एक तो जो प्लांट के ऊपर तैनात रहेगा, जो मिक्सिंग करते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से हमारे गाइडलाइन के हिसाब से वो कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। और साइट के ऊपर भी वो तैनात रहेंगे। हमने ये कहा है कि अभी क्योंकि जुलाई के अंदर हमारे यहाँ बारिश शुरू हो जाती है और इसलिए जुलाई तक कोई भी हमारे जो एसडीओ है, जेई है, एक्शन है, वो छुट्टी पर नहीं जाएंगे। साइट पर रह करके और अपना कार्य करवाएंगे और क्वालिटी का कार्य कराएंगे। और जो आपने कहा कि इस तरीके का जब मौके पर हमारे कर्मचारी अधिकारी होंगे, उनकी ड्यूटी है कि वो अगर कोई बारिश हो रही है या और कोई बात है तो उसके समय पे ना कराएं। अभी क्योंकि ये बेमौसमी बारिश कई बार बीच बीच में होती रहती है, उससे कोई काम नहीं रुकते, वो काम चलते रहते हैं। और वो तो जिस तरीके से जुलाई के अंदर जो लगातार बारिश आती है, उस मौसम में ये काम नहीं हो पाते। मंत्री जी, एक सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके डिपार्टमेंट का और बिजली विभाग के डिपार्टमेंट का आपस में सामंजस्य नहीं होता कि कहीं से रोड निकल रही है और बीच में खंबा आया हुआ है तो वो हटाते नहीं है बिजली विभाग, उसको अगर नोटिस भी देना हटाता नहीं, वो सड़क ठेकेदार क्या करता है, वो ऐसे राउंड अप कर देता और बना के चले जाता है। देखिए, ये जो थंबे की बात है, कई जगह तो जहां होती है तो हमारा वो अलग से हम जो हमारा जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है वो उसका एस्टीमेट बना करके देता है। और हम जो हमारा जो बिजली विभाग है उसके अंदर हम पैसे जमा कराते हैं ना, वो उसको हटा देते हैं। लेकिन जो पहले के जो थंबे जो पहले गड़े हुए हैं, जो बहुत पुराने टाइम के, उनको भी बिजली विभाग में भी माननीय सीएम साहब से भी इस बात की चर्चा हुई है और वो एक पूरे प्रदेश स्तर का इस टाइप का बना रहे हैं कि उसका कितना एस्टीमेट होगा, क्या होगा, ताकि एक बार वो डिपार्टमेंट की तरफ से हटवा दिए जाएं। इस तरीके की बात चल रही है। ये पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर तो फिर भी कम है, ज्यादातर जो मार्केटिंग बोर्ड की रोड है या पंचायत विभाग की जो रोड है उसके अंदर और ज्यादा दिक्कत परेशानियां उसकी है। उसके लिए भी हमारी जो बात माननीय सीएम साहब से भी हुई है और बैठ के चर्चा हुई है, उस पे भी विचार चल रहा है। ये जो अभी हो गया पीडब्ल्यूडी का ये जो आपके डिपार्टमेंट में पोर्टल बना है जिसके ऊपर जो ये कार्य सड़क में खड्डा है कहीं तो फोटो डालिए, वो पोर्टल आपने बंद कर दिया है या उसको कोई खड्डे? अभी हम वो चल रहा है और हम हरपथ 2 भी अब लॉन्च कर रहे हैं। माननीय सीएम साहब उसको लॉन्च करेंगे और कोशिश है कि अभी 10-12 दिन के अंदर अंदर ही 15 दिन के अंदर अंदर उसको बना करके उस पर प्रक्रिया हमारी चल रही है और जल्दी सीएम साहब डेट बता करके उसको लॉन्च करने का काम करेंगे, ताकि उसके मदद से भी कहाँ काम चल रहा है, किस तरीके का चल रहा है, क्या हो रहा है, सारी की सारी चीजें उसके ऊपर भी कंप्लेंट भी और भी तमाम प्रावधान उसके अंदर होंगे और ताकि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जा सके। मंत्री जी, आप जो है ट्रिपल इंजन सरकार, क्योंकि लोग शिकायत डालते हैं उसके ऊपर तो जिस कंसर्न एरिया तक जेई एसडीओ एक्शन एससी जिस एरिया में वो काम नहीं हो रहा है। देखिए, जो सोशल मीडिया से अखबारों से भी कोई भी कंप्लेंट आती है कहीं से भी, उसके लिए भी बाकायदा से हम रिपोर्ट मंगवाते हैं। उस पर क्या कार्रवाई हुई उसकी भी रिपोर्ट हम जो है हेड ऑफिस में मंगाते हैं। मैं खुद भी उसको मॉनिटर करता हूं कि क्या क्या उस पर कार्रवाई हुई है। हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी उसके अंदर बनाया हुआ है, उसके अंदर डाल करके वो बताते हैं कि हमने ये कार्रवाई कर दी है। मानसून का मौसम क्योंकि सड़क को लेकर के तो आपने बता दिया कि अधिकारी जो है नजर रखेंगे, लेकिन ये देखने के लिए मिलता है कि जो खड्डे होते हैं उनमें कई बार दुर्घटना होती है क्योंकि जल भराव हो जाता है तो पता नहीं चलता। उनको जरूरी होता है उस वक्त उसके अंदर कोई फिलिंग की जाए, तो कोई ऐसी पहले से ही कोई व्यवस्था रखी जाएगी कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उनकी कोई फिलिंग जो है वो कराने के लिए तुरंत जो है कदम उठाया जाए। देखिए, मैंने जिससे पहले कहा, अभी मैंने आपको बताया है कि जो रोड डीएलपी पीरियड के अंदर नहीं है, डिपार्टमेंट के पास भी है, वो भी और प्लस जिसके हम अभी कार्य करने जा रहे हैं, जिसके अभी तक टेंडर लगे नहीं है, जिसके हमने जो कारपेट करना है, उसको भी हम जहां जहां गड्ढे हैं दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। क्योंकि जुलाई के अंदर बारिश आती है, 15 जून से पहले वो कंप्लीट गड्ढे जो है वो बंद कर दिए जाएं। 1-2 जगह कोई दिक्कत थी, जो रोड है कि जो ज्यादा खराब है, पैच वर्क नहीं लगा सकते, जिसके हम टेंडर
प्रक्रिया अभी हमारी जो है शुरू है, अब हो जाएगी जल्दी ही। उसके अलावा पूरे प्रदेश के अंदर हम गड्ढे भरवाने का काम भी कर रहे हैं, पैचवर्क लगाने का भी काम कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ कोई भी उससे लेकर के किसी को परेशानी ना हो, किसी का उससे एक्सीडेंट ना हो जाए। आम लोग कैसे संपर्क करें सर? आम लोग, क्योंकि अगर हम लोग हमारे हर जगह पे घटना होती है, कुछ ऐसी सड़क हर जगह पे हमारा डिपार्टमेंट के ऑफिसेज भी हैं, वो जाकर के वहां बताएं, सोशल मीडिया में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पास भी वो अपना रिटर्न में भी भेज सकते हैं, उसमें हम कार्रवाई करेंगे। सर, प्रदेश में पानी की स्थिति क्या है सर? काफी दिनों से बंद जो है पंजाब में पानी किया हुआ है, तो सर फिलहाल क्या स्थिति है सर हरियाणा के जो इससे पहले जैसे अभी बता रहे थे, इनका मैं बताऊं कि हमारा जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, जिसका नंबर भी मैं आपको बताता हूं, 9999001516 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। इसके अंदर भी हाँ बिल्कुल वो उस पर डाल सकते हैं। इसका है 9999001316। ये वेबसाइट पे भी है नंबर, ये वेबसाइट पे भी है। इस पे डाल सकते हैं कि हमारे यहाँ ये दिक्कत है, ये गड्ढा है, ये है, और उसमें कार्रवाई होती है। उनको हम मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं, हमारा हेड ऑफिस भी उसको मॉनिटरिंग करता है। कोई टाइमिंग है कब तक यहाँ शिकायत डालने पे? 24, 48, 72 घंटे में कोई वो काम पे डिपेंड करता है, अगर कोई ज्यादा काम हो। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि विद इन वीक उसको हम उसका समस्या को दूर कर देंगे। मंत्री जी, पानी को लेकर एक सवाल पीडब्ल्यूडी से सबसे बड़ा मामला है कि HKRM से सबसे ज्यादा संबंधित जो कर्मचारी हैं वो पीडब्ल्यूडी में है, क्योंकि चाहे रेस्ट हाउसेज हो, तमाम जो जगह है वहाँ पे HKRM के सबसे ज्यादा कर्मचारी रखे गए। लेकिन ये बार बार कर्मचारियों की मांग आती है कि उनकी SOP जारी नहीं की गई है। अभी तक डिपार्टमेंट ने उनको पत्र नहीं दिए कि वो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं। अभी आप एज मंत्री बैठे हैं, साथ में आपके बड़े अधिकारी बैठे हैं, उन कर्मचारियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि विधानसभा में रूल भी पास हो गए, तमाम चीजें, ऑर्डिनेंस के बाद बिल भी आ चुका है। कर्मचारी अभी असमंजस में है कि उसके साथ क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्पष्ट कर पाए। आज पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ के जो कच्चे और पक्के कर्मचारी हैं, उनकी यूनियन से भी बात हुई है, उनको सारा विस्तार से बता दिया गया है। जो भी जो प्रोसेस के अंदर कोई चीजें हैं, वो भी उनकी कई डिमांड्स थी, उसके ऊपर भी हमने विचार किया है। जो डिमांड उनकी कुछ पूरी भी हो गई है, जो कोई होने वाली है वो गवर्नमेंट को भी जो है डिपार्टमेंट की तरफ से भेजी गई है, उसको भी पूरा करवाएंगे। मंत्री जी, ये बताओ कि नहरी पानी से जहाँ पानी की आपूर्ति होती है हरियाणा के, आधा हरियाणा का एरिया है, जैसे आपने मुझे बताया, वहाँ पर अब पेयजल की क्या मतलब स्थिति है? वहाँ पर अब कैसे मतलब टैंकर से पानी जा रहा है, कॉस्टली हो गया, रेट शुरू हो गया? ये इश्यू कुछ समय से चल रहा है। जैसे आपको पहले भी बताया है कि हमें अप्रैल, मई, जून के अंदर मिनिमम 8,500, कई बार 9,000, 9,500, 10,000 तक क्यूसेक भी पानी हमें मिलता है, जिससे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पीने के पानी का भी और सिंचाई का भी कार्य जो है वो होता है। इन दिनों के अंदर खासकर जहां कपास की बिजाई होती है, उसकी एक तरीके से जो हमारा 2 तरह की कपास होती है, एक नरमा और एक देसी। देसी का तो टाइम अब आपको पता है कि जा ही लिया, अब तक बिजाई हो जानी चाहिए थी। नरमा की बिजाई का भी समय अभी चल रहा है, और पीने के पानी की भी थी, खासकर जो हमारा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, ये एरिया जो है रेवाड़ी का, ये एरिया जो हमारा जो नहर आधारित पानी की हम पूर्ति करने का काम वहाँ करते हैं, वहाँ हमें बड़ी भारी दिक्कत परेशानी आ रही है। पंजाब के ने जो गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से जो पानी हमारा जो रोकने का काम किया है, उससे दिक्कत परेशानी आई है, जिस पे हमारी सरकार भी संज्ञान लेने का काम कर रही है। सेंटर से भी बातचीत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की हुई है, जल्दी इसका वो आ जाएगा। एक तरीके से इस पे जो हाईकोर्ट के अंदर भी ये चल रहा है, और इस पे जो ओछी राजनीति मैं कहूंगा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है।
हरियाणा कोई पंजाब का हक नहीं मांग रहा। वो कह रहे हैं कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, हम एक बूंद भी पंजाब की नहीं मांग रहे। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि जो हमारे हिस्से का पानी जो है, जो 8,500 क्यूसेक जो तय किया है, पानी की उपलब्धता पर जो बीबीएमबी तय करता है कि कितना पानी अब हरियाणा को दिया जा सकता है, कितना पंजाब का, कितना राजस्थान का। उन्होंने आज जो पानी अवेलेबल है उस पे बताया कि 8,500 क्यूसेक पानी हरियाणा को अब दिया जाना चाहिए, जिससे हमें पानी की पीने की कोई संकट नहीं आता। बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन लोगों के लिए सरकार क्या प्रबंध कर रही है? जहाँ पीने का पानी तो आप जानते हैं जहाँ कि हर किसी को देखिए, एक पानी की उपलब्धता न होने के कारण निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हमें पानी के संकट से जूझ रहे हैं, पीने के पानी के संकट से भी जूझ रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि जितना पानी आ रहा है नहरों के अंदर थोड़ा पानी आ रहा है, हमारे जल घरों के अंदर जो पानी वो पहुंच नहीं पा रहा, हम पंप लगा करके उसको अपलिफ्ट करके और जल घरों के अंदर डाल रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि पानी की राशनिंग भी कर रहे हैं। जहां हम 2 टाइम पानी देते थे 1 टाइम दे रहे हैं, जहां हम 2 घंटे पानी देते थे वहां 1 घंटा पानी दे रहे हैं, 1 टाइम पे दे रहे हैं। वो राशनिंग करके हम कोशिश करें पहुंचाने की। जहां जहां दिक्कत परेशानी है वहां हम टैंकर भेजने का काम भी जो है वो कर रहे हैं। टैंकर हमारे लगे हुए हैं ताकि पीने का पानी हम लोगों तक पहुंचा सकें, और सरकार की तरफ से इसका हम पैरवी कर रहे हैं ताकि जल्द हमें पानी मिले।